नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसबनी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं संसबनी वंश। तो देखो बहुत सिंपल है, कंपटीशन एग्जाम एक दो सवाल अठूँ पूछे करे तो आप कोशिश करांगा एकदम बढ़िया तरीके से कंठस्थ कर लेवांगा। तो देखो वो अपने हिंदुस्तान को मानचित्र और मूलतः यदि आप बात करा संसबनी वंश को नाम बहुत कम लोगों ने सुने हो से, क्योंकि संसबनी वंश के अंदर कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को नाम तो आप बहुत पढ़ना बहुत सुना, लेकिन आज इनको थोड़ा डिटेल में देख लेवांगा तो अपन पूरा समझ में आ जैसे। तो देखो संसबनी वंश, तो संसबनी वंश में स्टार्टिंग में जो राजा हुआ जिसका नाम है कुतुबुद्दीन हसन। तो कुतुबुद्दीन हसन है, कुतुबुद्दीन हसन, हसन इनके क्या है? संस्थापक है। तो सवाल पूछ ले कि संसबनी वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन हसन। वनडे एग्जाम वो सवाल बने। दूसरा सवाल बना है कि देखो कुतुबुद्दीन हसन के बाद हम पढ़ाएंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी नापा माना भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता के संस्थापक। तो इस संसबनी वंश के अंदर ही गोरी है। तो कई बार वो भी पूछा है कि गोरी, मोहम्मद गोरी कौन से वंश से संबंधित था? तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी का संबंध संसबनी वंश से है। और दूसरा सवाल, भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। अब देखो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के अंदर गौर प्रदेश के अंदर स्टार्टिंग वो के बेल्ट है ना, तो 8 केंद्र बना गए और मोहम्मद गोरी भारतीय क्षेत्र के कई अभियान करे, कई हम जीते कई हम हारे। तो आप लाइन टू लाइन देख लेंगे कद कद अभियान करे। तो देखो संसबनी वंश में कुतुबुद्दीन हसन तो संस्थापक हो जाएगा, फिर मोहम्मद गोरी संसबनी वंश से संबंधित है और भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। अब देखो मोहम्मद गोरी के काम करियो 8 भारतीय क्षेत्र, क्योंकि अब तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान एक तरीके का देश बन गया। बेन टाइम तो बस जगह वो शासन है वो इलाको बिंगो है ना, तो वो मुल्तान लाहौर और पूरा इलाको भारतीय क्षेत्र के अंदर अंतर छोटा छोटा राजा क्षेत्र राजा है ना। तो गोरी के काम करे 8 चाल गए और 1175 के अंदर मुल्तान पर हमलो करे और मुल्तान जीत ले गए। तो वो भी सवाल कई बार पूछा है कि भारत के अंदर गोरी का भारतीय क्षेत्र में पहला आक्रमण, पहला हमला कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1175 मुल्तान। और 20 साल ही मुल्तान ने जीत गए। 20 साल ही मतलब थोड़ा आगे जावे तो अगलो इलाको है लाहौर को। तो बीन टाइम के अंदर क्षेत्र में मुल्तान के जीतने के सागे सागे अगलो अभियान लाहौर पर करे क्षेत्र में और लाहौर ने जीत ले। तो लाहौर गोबिन टाइम शासक हुआ खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक को हरा दिया और लाहौर पर भी क्या कर लियो? कब्जो। तो 75 में पहला मुल्तान जीता है, फिर लाहौर जीता है। देखो गोरी 1175 के अंदर 2 पॉइंट करें आप, मुल्तान विजय करे वो भारत पर पहलो हमलो मोहम्मद गोरी को, और 20 साल लाहौर विजय करे और लाहौर को जो शासक हो कौन है? खुसरो मलिक। तो वो हार गया, तो खुसरो मलिक हारा, गोरी जीत गया। तो 75 के अंदर वो इलाको जीत ले। अब देखो बिंग बाद में 3 साल बाद में 1178, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1178 के अंदर मोहम्मद गोरी है गुजरात वाले इलाके के अंदर आवे और आबू वाले क्षेत्र के में गुजरात को शासक बिन टाइम हुआ है भीम सेकंड। तो देखो 1178 के अंदर है ना गुजरात पर हमलो करे और युद्ध को नाम है आबू को युद्ध। आबू के युद्ध में एक तरफ गोरी और एक तरफ भट्टा को शासक है भीम सेकंड। तो भीम सेकंड गोरी ने आबू के युद्ध में हरा देवे, गोरी की हार हो जाए युद्ध में। तो देखो 1178 के अंदर आबू का युद्ध है ना गुजरात वाले इलाके में, और भीम सेकंड वर्सेज गोरी। तो भीम की हो जाए जीत और गोरी की हो जाए हार। तो 75 में 2 जीत्या मुल्तान और लाहौर, लेकिन 78 में आबू के युद्ध में भीम सेकंड हार जावे। आपा गढ़ तक आ गया, 78 तक आ गया। अब देखो के कहानी भी ओज को इलाको है ना, तो लाहौर बेल्ट के में बठिंडो, वर्तमान को बठिंडा जो पंजाब में बिन टाइमिंग का नाम हो तबरिंद। तो गोरी के काम करियो आपके क्षेत्र शासन क्षेत्र को विस्तार करते करते बठिंडा तक आ गए और बठिंडा को बिन टाइम नाम हो तबरिंद। तो तबरहिंद के अंदर गोरी ने अपना गवर्नर बिठा दिया जियाउद्दीन। यदि बात को पता चलो आपने अजमेर को शासक पृथ्वीराज तृतीय
है ना। बिन पतो चलो कि इंगो भी इलाको खूब बड़ो चौहानो पृथ्वीराज तृतीय चौहान, इंगो इलाको खूब बड़ो। तो तबर हिंद के प्रश्न पर, क्योंकि इनू तो गोरी की राज्य की सीमा और इनू पृथ्वीराज तृतीय की सीमा टकरा गई और दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक का, तो ये बठिंडे ले गए। दो बड़ी लड़ाइयाँ हुए गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, और वो युद्ध है इन इलाके में हरियाणा में जो तराइन का मैदान है। तो तराइन के मैदान में दो युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो 1191 के अंदर तराइन को प्रथम युद्ध, एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय और एक तरफ गौरी। इन युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जावे, गौरी की हार हो जावे, और गौरी ने घायल कर देवे। चौहान सेना ने क्या किया, ये मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, तो गौरी की हार हो गई, गौरी वापस भाग गया अफगानिस्तान। देखो एक साल बढ़िया तैयारी के साथ अगले साल वापस आ जाए 1192 में, और 1192 में तराइन को किस युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ सागी जगह। और बी युद्ध के अंदर क्या है ना, एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय और एक तरफ गौरी। इन युद्ध में परिणाम तराइन के प्रथम युद्ध उल्टा आ जाए, पृथ्वीराज की हार हो जाए और पृथ्वीराज को वध कर देवे, और गौरी की क्या हो जाए, जीत हो जाए। तो तराइन को युद्ध जीतने के बाद में इन इलाके पर भी, तराइन को सेकंड युद्ध जीतने के बाद में इन इलाके पर भी गौरी को क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। देखो बहुत सिंपल है, तराइन का दोनों तराइन का है, तराइन फर्स्ट सेकंड तो प्रथम, तो 91 में 1 आवे, तराइन का द्वितीय तो 92 में क्या आवे, 2 आवे। पहले में पृथ्वीराज जीत जावे, दूसरे में हार जावे। अब देखो बिंग बाद में दिल्ली से टेढ़ो इलाको है वो देखो कन्नौज, और कन्नौज को राजा हो जयचंद गहडवाड़। तो कन्नौज को राजा जयचंद गहडवाड़ तो 94 में, 2 साल बाद 94 में फिर गौरिया है ना कन्नौज पर अभियान करें, और 1194 में कन्नौज को राजा जयचंद गहडवाड़ और गौरी के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से अपन जानते हैं। तो 94 में 6 चंदावर, 4 6 चंदावर। चंदावर के युद्ध एक तरफ गौरी दूसरी तरफ जयचंद, तो जयचंद की हार और गौरी की क्या हो जीत। और बिंग बाद में यदि आप बात करा तो भारतीय क्षेत्र पर काफ़ी बड़े भूभाग पर गौरी के अधिकार हो जाए। और लास्ट बार देखो गौरी लास्ट बार 1205 में भारत आवे, फिर भारत चले जावे और वापस ई इलाके में चले जाओ, आप इलाके में। तो याद रखो 15 मार्च 1205 गौरी की क्या हो जा मृत्यु हो जावे। कद जब वो खोकरों के करे दमन, खोकरों का दमन करते टाइम 1105 में गौरी की मृत्यु हो जावे। और अब गौरी तो चले जावे, लेकिन गौरी को दास और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक वो भारत के अंदर रह जावे। तो अब गौरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में हो टाइम, तो लाहौर ने आपको केंद्र बना के राजधानी बना के ये भारतीय क्षेत्र पर क्या करे शासन करने लग जावे। तो देखो गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय क्षेत्र है ना कौन संभाले, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर ने केंद्र बना। हालांकि गौरी जज भारत छोड़ियो तो बिन टाइम में भी गौरी के टाइम में भी कुतुबुद्दीन ऐबक के इलाके ने पूरे ने संभाल। तो अब देखो कहानी के भी कुछ 2-3 पॉइंट है अपन और याद रखना है। देखो भारत जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद गौरी ने भारत में सिक्के चलाए थे। नेट में कई बार पूछा गया सवाल है, उन सिक्कों का नाम है देहलीवाल सिक्के। और भी देहलीवाल सिक्का की विशेषता क्या है, वह सिक्का पर लक्ष्मी की आकृति के युक्त क्या थे सिक्के। तो लक्ष्मी की आकृति में सिक्का गौरी भारत में चलाया है ना भारत जीतने के बाद में। सिक्का का नाम है देहलीवाल सिक्के। दूसरा पॉइंट, गौरी भारत में अंतिम बार कब आया, 1205 में। अब देखो क्यों हो गौरी के अंडर में कई आदमी काम करता, कई बिंगा दास आ जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक को वो तो लाहौर ने केंद्र बना के अठे शासन करने लगे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक को एक सहयोगी हो जगह को नाम है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहयोगी कौन सा, बख्तियार खिलजी। तो बन के काम करे इन इलाके में तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिकार हो। तो बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत में अभियान किया, मतलब बंगाल बिहार में अभियान किया। तो बख्तियार खिलजी ने अभियान किया है ना। और बिहार के अंदर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, उन दोनों को दुर्ग समझकर बख्तियार खिलजी ने जला दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है इस सवाल को। तो याद रखना बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया, उनको नष्ट कर दिया दुर्ग समझकर, है ना। चलिए, तो ये था आपका संस्बनी वंश, और इसमें आपने असन को पढ़ा, गौरी को पढ़ा, और ये गौरी का जो भी था
सैन्य अभियान, उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।